गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे, बहुत स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई का पूरा ध्यान रख रहे होंगे। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। तो देखो, मैंने आप लोग को बताया था कि डाइपोल क्या होता है। बेसिकली डाइपोल यानी डाई प्लस पोल, यानी डाई मीन्स टू, पोल यानी कि पोजिशन ऑफ चार्जेस। तो एक ऐसा सिस्टम जिसमें दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस जो है एक शॉर्ट डिस्टेंस पर पुट किए जाते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं डाइपोल। तो डाइपोल में बेसिकली क्या होता है, देखो आपके पास एक ये नेगेटिव चार्ज और एक ये पॉजिटिव चार्ज, इनका मैग्नीट्यूड तो सेम होगा बट इनकी नेचर अपोजिट है और ये एक छोटी सी डिस्टेंस पर एक दूसरे से सेपरेटेड होते हैं। तो इसी सिस्टम को हम लोग बोलते हैं डाइपोल। तो आज हम इसी का जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे एक्सियल पॉइंट पर। तो एक्सियल पॉइंट पर देखो इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम लोग कैसे डिराइव करते हैं, बड़े ध्यान से आप लोग समझना, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बेटा ये आपका डाइपोल है, एक ये नेगेटिव चार्ज है Q और दूसरा ये आपका पॉजिटिव चार्ज Q। इन दोनों के बिटवीन जो डिस्टेंस है वो है 2a और ये यहाँ पर आपका एक मिड पॉइंट है इसका O, जिसको हम रेफरेंस पॉइंट लेंगे यहाँ पर। अब ये आपका इसकी एक्सिस पर एक पॉइंट P लाई करता है जो इस मिड पॉइंट से R डिस्टेंस पर है। कितनी डिस्टेंस है इसकी, मिड पॉइंट से R डिस्टेंस पर लाई करता है ये। अब हमें यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है इस डाइपोल का। तो देखो सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है, उसमें हमें डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं होता है। तो बिल्कुल सिंपल सा इसका डेरिवेशन होगा, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है। तो इसमें ध्यान रखना कि हम चार्ज का साइन जरूर कंसिडर करते हैं। अगर चार्ज नेगेटिव होगा तो अपनी कैलकुलेशंस में नेगेटिव क्यू लेंगे, अगर पॉजिटिव होगा तो कैलकुलेशंस में पॉजिटिव क्यू लेंगे। तो अब देखो अगर हम इस नेगेटिव चार्ज को कंसीडर करें पहले, तो ड्यू टू नेगेटिव क्यू, इस नेगेटिव चार्ज का जो पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल एट P, तो हमने लिया सपोज वो V1 है, तो V1 कितना हो जाएगा बच्चे। अब ध्यान रहे कि डिस्टेंस कहां से लोगे, इस नेगेटिव चार्ज से इस P तक की डिस्टेंस। अब यहां देखो ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट से ये जो डिस्टेंस है वो R है P की, और ये नेगेटिव चार्ज की जो डिस्टेंस है O से वो A है, क्योंकि टोटल डिस्टेंस कितनी है 2a है, राइट। तो इसलिए कितना आ जाएगा हमारे पास -Q(K)/R+A। तो मैंने बताया था कि अगर चार्ज नेगेटिव है तो हम नेगेटिव साइन लेंगे, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी होती है, राइट। एंड ड्यू टू पॉजिटिव Q, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज का जो पोटेंशियल हो जाएगा, पोटेंशियल एट P, तो वो सपोज किया V2 है, तो V2 इक्वल टू Q(K)R-A। R-A क्यों, देखो अब यहाँ से डिस्टेंस, ये डिस्टेंस चाहिए हमें इतनी। अब ये पूरी R है, इस R में से ये A माइनस हो जाएगा, तो कितनी बच जाएगी R-A, ये डिस्टेंस इतनी, राइट। तो अब देखो टोटल पोटेंशियल, क्योंकि अलजेब्रिक सम लेंगे यहाँ पर हम लोग, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है। तो टोटल पोटेंशियल, तो टोटल पोटेंशियल कितना हो गया, V इक्वल टू V1 प्लस V2। तो बच्चे ये कितना आ जाएगा, V इक्वल टू Q(K)R-A माइनस, क्योंकि माइनस था यहाँ पर हमारे V1, तो ये आ जाएगा हमारे पास Q(K)R+A। एलसीएम लिया और कॉमन आ गया Q(K), तो जब एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा R+A माइनस R² माइनस A²। इसमें बेसिकली एक ब्रैकेट में देखो यहाँ पर आप देख रहे हो R-A है, दूसरे में R+A है, तो ये R² माइनस A² हो गया, इसलिए R से R फिनिश। तो कितना आ जाएगा आपके पास Q(K) इंटू 2A R² माइनस A²। तो देखो बच्चे तो देखो बेटा आप ये भी जानते हो कि जो डाइपोल मोमेंट होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल का, वो होता है P इक्वल टू Q इंटू 2A। Q यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है। तो अब अगर हम इस Q इंटू 2A की पोजिशन पर ये P यूज़ कर लें तो क्या आ जाएगा हमारे पास, V इक्वल टू P इंटू K अपॉन R² माइनस A²। तो ये फॉर्मूला हम लोग तब यूज़ करेंगे जब R और A दोनों कंपेरेबल होती है। अब अगर सपोज R जो है आपका बहुत लार्ज है, यानी अगर डाइपोल आपका शॉर्ट डाइपोल है, शॉर्ट डाइपोल का मतलब क्या होता है कि इसकी जो लेंथ है डाइपोल की बहुत बहुत स्मॉल है। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि अगर A जो है आपके पास R के कंपेरेटिवली बहुत बहुत स्मॉल है, यानी R इज़ वेरी लार्ज देन A, तो उस केस में ये जो A² है इसको हम लोग इग्नोर कर सकते हैं। सो V इक्वल टू PK अपॉन R²। तो आप देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ड्यू टू ए डाइपोल एट इट्स एक्सियल पॉइंट, वो कितना होगा हमारे पास, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस के स्क्वायर के। तो आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रहे तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, मैं आपकी क्वेरीज को ज़रूर सॉल्व करूँगा। चलिए अपना ध्यान रखना।